Hello friends, this is Dr. Aditi Jain and you all are welcome back to my YouTube channel ज्ञान वारिधि। आज की हमारी वीडियो सोशल मोबिलिटी के ऊपर है। सोशल मोबिलिटी दो शब्दों से मिलकर बना है। सोशल और मोबिलिटी मतलब सामाजिक गतिशीलता। मोबिलिटी को हम क्या कहते हैं? गतिशीलता। तो सबसे पहले हम गतिशीलता का मतलब देख लेते हैं। गतिशीलता का अर्थ है स्थान या स्थिति में परिवर्तन होना। जब हम किसी एक स्थान से दूसरे स्थान पर चले जाते हैं या एक स्थिति से किसी दूसरी स्थिति में आ जाते हैं तो उसको हम गतिशीलता कहते हैं। और जब ये गतिशीलता किसी सामाजिक रूप में होती है तो उसको सामाजिक गतिशीलता कहते हैं। मतलब किसी व्यक्ति समूह के सामाजिक स्थान या उसकी सामाजिक परिस्थिति में यदि कोई परिवर्तन होता है तो उसको हम सामाजिक गतिशीलता कहते हैं। ये परिवर्तन किसी भी क्षेत्र में हो सकता है, जैसे शिक्षा में, व्यवसाय में, उसकी आय में, सामाजिक शक्ति में या सामाजिक वर्ग में। एक परिभाषा के माध्यम से इसको और क्लियर कर लेते हैं। पी सोरोकिन के अनुसार सामाजिक गतिशीलता का अर्थ जो है वो है सामाजिक समूहों या स्तरों में किसी व्यक्ति का एक सामाजिक स्थिति से दूसरी सामाजिक स्थिति में पहुंच जाना। मतलब किसी भी सामाजिक समूह की हम बात करें या फिर किसी स्तर की हम बात करें, जब उसके समूह या स्तर में परिवर्तन आता है तो उसको हम सामाजिक गतिशीलता कहते हैं। अब इसकी कुछ विशेषताएं हम देख लेते हैं। पहली विशेषता है कि सामाजिक गतिशीलता जो है वो एक सार्वभौमिक प्रक्रिया है। सार्वभौमिक प्रक्रिया से यहाँ पर अर्थ है कि ये यूनिवर्सल फैक्टर है। हर जगह, हर समूह, हर समाज में ये गतिशीलता पाई जाती है। सामाजिक गतिशीलता जो है वो सामाजिक परिस्थिति में होने वाले परिवर्तन को दर्शाती है। जैसे कि हमने पहले भी देखा है, परिभाषा के माध्यम से भी समझा है कि सामाजिक स्तर में या सामाजिक स्थिति में जब परिवर्तन आता है तो उसको हम सामाजिक गतिशीलता कहते हैं। तो ये वही परिवर्तन दर्शाती है। ये एक जटिल घटना है, बहुत सिंपल नहीं होती है। क्यों? क्योंकि इसमें दिशा, समय, संदर्भ तीनों ही तत्व निहित होते हैं। दिशा मतलब किस दिशा में परिवर्तन हुआ है। हम ऊर्ध्वगमन हमने किया है, अधोगमन किया है, मतलब हम नीचे की ओर गए हैं, या हमारी सामाजिक स्थिति में उच्च दिशा में परिवर्तन आया है। समय क्या रहा, मतलब एक पीढ़ी में ही वो परिवर्तन आ गया है या दूसरी पीढ़ी तक जाते जाते आया है, या किस संदर्भ में आया है, ये सभी चीज़ें इसमें निहित होती हैं। तो इसलिए ये एक जटिल घटना होती है। यह परिवर्तन समाज में व्यक्ति एवं समूह दोनों में अथवा दोनों में से किसी एक की परिस्थिति में हो सकता है। ये परिवर्तन या तो व्यक्ति में होगा या पूरे समूह में भी हो सकता है या फिर दोनों में हो सकता है। जैसे कि अगर किसी समाज की पूरी ही उन्नति होती है तो वो पूरा समाज गतिशील हुआ, पूरा समूह गतिशील हुआ। किसी एक वर्ग में हम कह दें या किसी एक जाति की वास्तविक जो स्थिति थी उसमें परिवर्तन आया तो वो पूरे ही जाति में आया तो वो पूरे समाज या समूह के लिए हो गया। तो उसको हम व्यक्तिगत रूप से भी देख सकते हैं और सामाजिक या सामूहिक रूप से भी देख सकते हैं। तो ये परिवर्तन दोनों में किसी भी तरह से आ सकता है। नेक्स्ट, सामाजिक गतिशीलता का माप जो है वो कठिन होता है, क्योंकि यहाँ पे दो स्थितियाँ हैं जिनमें हमें तुलनात्मक अध्ययन करना है, और दो स्थितियाँ जो सामाजिक हैं उनका तुलनात्मक अध्ययन कर पाना बहुत सरल कार्य नहीं होता। इसलिए कहा गया कि सामाजिक गतिशीलता का मापन जो है वो डिफ़िकल्ट होता है। किस स्थिति से हम किस दूसरी स्थिति में गए हैं वो उससे कितनी बेटर है ये कोई भी स्पष्ट रूप से व्यक्त नहीं कर सकता है। अब हम बात करते हैं सामाजिक गतिशीलता के प्रकारों के विषय में। तो ये मुख्य रूप से दो प्रकार का होता है। पहला है क्षैतिज सामाजिक गतिशीलता, मतलब हॉरिजॉन्टल सोशल मोबिलिटी, या जो दूसरा है उसको हम कहते हैं लंबवत सामाजिक गतिशीलता, वर्टिकल सोशल मोबिलिटी। हॉरिजॉन्टल हम सिंपली अगर देखें तो दो तरह की हमारी लाइंस होती हैं जो हमने बचपन में भी पढ़ी हैं। हॉरिजॉन्टल लाइन इस तरह की लाइंस जो होती हैं हमारी एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाती हैं, लेकिन जो उनकी स्थिति है वो वही रहती है, ये हॉरिजॉन्टल लाइंस कहलाती हैं। और जो हमारी
इस तरह से लाइंस होती हैं, ये हमारी वर्टिकल लाइंस होती हैं। ठीक है, तो ये हमारी स्थिति में परिवर्तन दिखाती हैं। अब यहाँ से आपको थोड़ा कुछ समझ में आ भी रहा होगा, और बाकी अभी हम डेफिनेशंस को पढ़ के क्लियर कर लेते हैं। जब एक व्यक्ति का स्थानांतरण एक ही स्तर पर एक समूह से दूसरे समूह में होता है, जैसे एक ही स्तर, ये स्तर क्या है, एक ही है, इसी स्तर पर एक समूह से दूसरे समूह में हुआ, तो उसको हम हॉरिजॉन्टल सोशल मोबिलिटी कहते हैं। यहाँ पर मैंने आपको इससे प्रेजेंट भी किया है इस चीज़ को कि एक ही स्तर है उसमें परिवर्तन हुआ। इसका एग्जाम्पल हम ऐसे ले सकते हैं, जैसे कि अगर आप कहीं पर जॉब में हैं, सपोज़ आप डिग्री कॉलेज में, मैं डिग्री कॉलेज में लेक्चरर हूँ, मेरा ट्रांसफ़र होता है एक कॉलेज से दूसरे कॉलेज में। ये क्या हुआ, ये हुई हॉरिजॉन्टल सोशल मोबिलिटी, क्षैतिज सामाजिक गतिशीलता, क्योंकि मेरे स्तर में कोई परिवर्तन नहीं आया है, मेरे सिर्फ स्थान में परिवर्तन आ गया है। ठीक है, एक स्थान से दूसरे स्थान पर मैं आ गई हूँ, या एक समूह से दूसरे समूह की मैं सदस्य बन गई हूँ, लेकिन मेरे वास्तविक स्तर में कहीं पर कोई परिवर्तन नहीं आया है, स्तर मेरा समान रहा। अब दूसरा हमारा आता है वर्टिकल सोशल मोबिलिटी, लंबवत सामाजिक गतिशीलता। लंबवत, जैसे कि आपको यहाँ पर एरोज से मैंने दिखाया हुआ है, लंबवत मतलब लंबाई में जब हम किसी चीज़ में परिवर्तन करते हैं तो उसको लंबवत सामाजिक गतिशीलता कहेंगे। जब एक व्यक्ति एक सामाजिक पद से दूसरे सामाजिक पद में गति करता है तो उसे लंबवत सामाजिक गतिशीलता कहते हैं। यहाँ पर जो स्तर है व्यक्ति का वो चेंज हो रहा है, जैसे कहीं पर प्रमोशन हो गया किसी का। ठीक है, अब ये प्रमोशन आपके लाइक आप असिस्टेंट प्रोफेसर हैं तो आप एसोसिएट प्रोफेसर बन गए, या एसोसिएट प्रोफेसर थे आप प्रोफेसर बन गए। ये आपका प्रमोशन हो सकता है, या आपका प्रमोशन और भी डिफरेंट मीन्स आप मैनेजर बन गए हैं, या आप किसी और अच्छी बड़ी पोस्ट पर आ गए हैं, आपका जॉब प्रोफाइल चेंज हो गया, तो वो सब आपके प्रमोशंस को दिखाता है। प्रमोशन या डिमोशन, इसमें दोनों ही चीज़ें आती हैं। इसको और क्लियरली हम समझ लेते हैं। सिर्फ अभी जो ध्यान रखना है वो ये कि हमारे स्तर में, सामाजिक स्तर या हमारा जो सामाजिक पद था, जब उसमें हमारा गमन होता है ऊपर या नीचे की ओर, तो उसको हम लंबवत सामाजिक गतिशीलता कहते हैं। दो तरह की होती है, जैसे आप एरोज से भी देख रहे हैं, ये दो तरह के एरोज हैं, तो दो तरह की होती है। पहली है हमारी उपक्रम सामाजिक गतिशीलता, या फिर लंबवत ऊपरीमुखी गतिशीलता, मतलब अपवर्ड, ऊपरीमुखी मतलब अपवर्ड। तो ये क्या हुआ है, वर्टिकल अपवर्ड मोबिलिटी है। वर्टिकल अपवर्ड मोबिलिटी में क्या होगा, जो हमारी सामाजिक स्थिति थी उस सामाजिक स्थिति से उच्च सामाजिक स्थिति में हमने प्रवेश किया। मान लीजिए एक कोई निम्न जाति का व्यक्ति है, जिसको मान लीजिए हमने, या मार्जिनलाइज्ड व्यक्ति हम कह सकते हैं, या जो रिजर्वेशन का है वो व्यक्ति, तो उस तरह का कोई भी व्यक्ति अगर कोई अच्छा कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम देता है और उसमें सेलेक्ट हो जाता है, सपोज़ IAS का उसने एग्ज़ाम दिया और वो उसमें सेलेक्ट हो गया, तो क्या हुआ है, उसकी सामाजिक स्थिति में परिवर्तन हुआ, उसके अपने कार्यों के द्वारा सामाजिक स्थिति में परिवर्तन हुआ, तो वो क्या हुआ है, उच्च सामाजिक स्थिति में प्रवेश कर गया वो। अब दूसरी आती है अधोक्रम सामाजिक गतिशीलता या लंबवत अधोमुखी गतिशीलता। ये है वर्टिकल डाउनवर्ड सोशल मोबिलिटी। जब हमारा गमन ऊपर से नीचे की ओर होता है, हमारी जो सामाजिक स्थिति अभी है एट प्रेजेंट, उससे जब हम निम्न सामाजिक स्थिति में आ जाते हैं तो उसको हम अधोमुखी या डाउनवर्ड मोबिलिटी कहते हैं। डाउनवर्ड मोबिलिटी, जैसे कोई व्यक्ति एक बार इलेक्शन में खड़ा हुआ और लोगों के द्वारा चयन के आधार पर वो CM बना, लेकिन दूसरी बार वही व्यक्ति किसी और तरह से मंत्री पद में गया, किसी और तरह का मंत्री बना, तो क्या हुआ, ये उसके पद में डिमोशन हो गया। ठीक है, कोई सामान्य स्तर का मंत्री बन गया तो ये उसके पद में डिमोशन हुआ। तो इस तरह का जब कभी कभी क्रम चलता है, या हम किसी और हमारे इंटरेस्ट की वजह से हम लोअर उसमें चले जाते हैं, लेवल पर चले जाते हैं किसी भी कारण से, तो उस स्थिति में हमारा जो मोबिलिटी है हमारी, वो डाउनवर्ड मोबिलिटी कहलाती है। नेक्स्ट हमारा जो पॉइंट है वो है फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल फॉर सोशल मोबिलिटी। ऐसे तत्व या ऐसे कारण जो रिस्पॉन्सिबल हैं, जिनकी वजह से हमारी सामाजिक गतिशीलता होती है।
तो सबसे पहले हम बात करते हैं ऑक्यूपेशन की। ऑक्यूपेशन जो है, कभी कभी हम इस तरह का ऑक्यूपेशन सेलेक्ट कर लेते हैं जिससे हमारे सामाजिक आर्थिक स्तर में उन्नति होती है और उसके कारण हम एक वर्ग से दूसरे वर्ग के सदस्य बन जाते हैं, तो वो हमारी मोबिलिटी हो जाती है, हम एक समूह से दूसरे समूह में चले जाते हैं। तो इस प्रकार से हमारे व्यवसाय की वजह से सामाजिक गतिशीलता होती है। दूसरी है एजुकेशन। ये हम सब बहुत अच्छे से जानते हैं कि जब हम अच्छे तरह से शिक्षा ग्रहण कर लेते हैं तो वो शिक्षा हमें कहीं ना कहीं अच्छे स्तर पर पहुंचाने के लिए बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। आप अच्छी चीज़ के लिए तैयारी कर रहे हैं, किसी कंपटीशन के लिए तैयारी कर रहे हैं और आपने उसके लिए बहुत अच्छी एजुकेशन ली और फिर उस एजुकेशन को प्राप्त करने के बाद आपने कंपटीशन के लिए अपीयर किया और उसमें आपका सिलेक्शन हो गया, तो स्वाभाविक रूप से आपका जो सामाजिक स्तर है उसमें परिवर्तन आ जाता है। नेक्स्ट है हमारा एस्पिरेशन, मतलब हमारी आकांक्षाएं। जो हमारी आकांक्षाएं हैं वो हमें हमेशा गतिशील रखती हैं। कुछ पाने की इच्छा, कोई भी व्यक्ति है वो कभी नहीं चाहता कि वो जैसा आया है या जिस परिस्थिति में वो रह रहा है वो हमेशा उसी में निवास करे, उसी में वास करता रहे। हमेशा बेटरमेंट के लिए हम सभी सोचते हैं, आज जो स्थिति है उससे कुछ बेटर कल हो, ये हमेशा हमारा प्रयास रहता है, हमारी आकांक्षाएं रहती हैं और ये आकांक्षा एक व्यक्ति को हमेशा गतिशील बनाए रखती है और इस आकांक्षा की वजह से व्यक्ति का जो सामाजिक स्तर है वो भी परिवर्तित होता रहता है, चाहे वो हॉरिजॉन्टली हो, सेम स्तर पर वो मूव करे, या फिर बेटरमेंट के लिए डिफरेंट कंपनीज़ में स्विच करता जाए और अपने पद को इम्प्रूव करता जाए। नेक्स्ट है पॉलिटिक्स। कभी कभी एक बहुत निम्न स्तर का व्यक्ति इलेक्शंस में खड़ा हो जाता है और वो बहुत उच्च पद को प्राप्त कर लेता है। बहुत लाइव एग्जाम्पल हमारे पास है जो आप सरकार है उसमें अरविंद केजरीवाल जो हैं बहुत सामान्य स्तर के प्राणी हैं वो, और वहाँ से उठकर उन्होंने दिल्ली के शासन पर उनका आधिपत्य है। तो ये पॉलिटिक्स है जो हमारे सामाजिक समूह में हमारी स्थिति को परिवर्तित करती है। नेक्स्ट है हमारा अर्बनाइजेशन। ये हम सभी जानते हैं शहरीकरण की वजह से भी हमारे सामाजिक गतिशीलता होती ही है हमारे जीवन में, क्योंकि लोग अपने गाँव से हटकर शहरों में आकर निवास करने के लिए बहुत ज़्यादा इच्छुक होते हैं और उसके लिए प्रयासरत रहते हैं, तो वो एक समूह से छोड़कर दूसरे समूह में आकर निवास करते हैं। अब यहाँ पर अपवर्ड मोबिलिटी भी हो सकती है और डाउनवर्ड मोबिलिटी भी हो सकती है, क्योंकि हो सकता है कि गांव में उनका स्तर जो है वो बहुत उच्च रहा हो लेकिन शहर में आकर उस तरह का उनका वर्चस्व ना रहे, तो वहाँ पर वर्टिकल अपवर्ड मोबिलिटी या वर्टिकल डाउनवर्ड मोबिलिटी कोई भी हो सकती है। नेक्स्ट है इंडस्ट्रियलाइजेशन। इंडस्ट्रियलाइजेशन मतलब औद्योगिकरण। औद्योगिकरण के वजह से बहुत सारे लोग अपनी एक स्थान से दूसरे स्थान पर माइग्रेट करते हैं और उस माइग्रेशन में उनका स्तर भी परिवर्तित होता है या उनका समूह भी परिवर्तित होता है, और साथ में इंडस्ट्रीज़ में अपने कार्य के अनुसार उनके पद भी परिवर्तित होते रहते हैं। तो उसके लिए हम ये कह सकते हैं कि औद्योगिकरण जो है वो भी सामाजिक गतिशीलता के लिए बहुत हद तक उत्तरदायी है। नाउ कम्स एडमिनिस्ट्रेशन। अगर हमारा पढ़ के किसी भी एडमिनिस्ट्रेटिव लेवल पर सिलेक्शन हो जाता है, मान लीजिए हम आईएएस बन जाते हैं या हम बीएसए बन जाते हैं, डीआईओएस बन जाते हैं, कुछ भी हम बन जाते हैं, तो एडमिनिस्ट्रेशन में आने के बाद हमारा पद जो है वो सामान्य पद से परिवर्तित होता है। हमारी गतिशीलता होती है वो क्षैतिज भी हो सकती है या फिर वो हमारी लंबवत भी हो सकती है। तो एडमिनिस्ट्रेशन भी बहुत हद तक इसके लिए उत्तरदायी है। एंड लास्ट है कास्ट सिस्टम। कुछ समूह जो होते हैं उनमें कास्ट सिस्टम को लेके बहुत ज़्यादा रिजिडिटी नहीं होती है, मतलब बहुत ज़्यादा बंधे हुए नहीं होते हैं कि नहीं इस कास्ट का है तो हमें ऐसे ही करना है। लोग फ्री होते हैं। वैसे बेसिकली अगर देखा जाए तो भारतीय समाज जो है वो जातिवाद के आधार पर वर्गों में बटा हुआ है, विभिन्न वर्गों में बटा है। पहले वो जातियाँ कार्यों के आधार पर विभाजित होती थी, लेकिन उसके बाद वो जन्म पर आधारित होने लगी और जन्म के आधार पर जो हमारा समाज है वो बटा हुआ है विभिन्न जातियों में और उनके कार्यों में। तो उस चीज़ को कुछ मतलब समूहों में बहुत ज़्यादा वेटेज दिया जाता है, लेकिन कुछ समूह ऐसे हैं जो बहुत ओपन माइंडेड हैं। वहाँ पर भी जब ओपन माइंडेडनेस रहती है सब लोगों की, तो एक समूह का व्यक्ति दूसरे समूह में परिवर्तित कर लेता है अपनी स्थिति को, या एक पद से दूसरे पद पर आकर अपनी स्थिति में परिवर्तन कर लेता है। मुझे उम्मीद है कि ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर आपको मेरे वीडियोस पसंद आते हैं तो उन्हें लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें।
थैंक यू।